Hello students, today we will read chapter 5th, part 3rd, Mother's Day. In previous part, we had read about Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. Both are changed our bodies. तो वो अपनी फैमिली को सुधारने के लिए मिसेस फिtzgerald है वो मिसेस पियर्सन बन जाती है और मिसेस पियर्सन है मिसेस फिtzgerald बन जाती है। और किस तरह से वो मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन की फैमिली को ट्रीट करती है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 45, जॉर्ज लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी। जॉर्ज है वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर हंसो मत। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, यू ought to have found that out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jocks, famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. तो मिसेस पियर्सन है जो मिसेस फिtzgerald है जो मिसेस पियर्सन बनी हुई है, वो जॉर्ज को बोलती है कि तुम क्लब में जाते हो लेकिन क्लब वाले लोग तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहकर बुलाते हैं। जॉर्ज नेवर, अब जॉर्ज को विश्वास नहीं होता। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी व्हाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए place where they are always laughing at you behind your back and calling your names. और मिसेस पियर्सन है वो जॉर्ज को कहती कि तुम्हें ज़्यादातर टाइम वहीं पे बिताने में अच्छा लगता है जहाँ पे तुम्हारा ना तो उस जगह पे कोई रिस्पेक्ट होती है और सब लोग तुम्हारे पीछे हंसते हैं तुम्हारे पीछे तुम्हें बुरा कहकर और तुम्हारा नाम चेंज करके बुलाते। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजेंट मेक यू लुक ए फूल। और तुम अपनी वाइफ को नाइट छोड़कर जब चले जाते हो तो उसे फूल बनाते हो। Cyril entered right with a glass of milk in one hand and thick slice of cake in other. George, almost dazed, turns to the appallingly. अब सिरिल है वो आता है, उसके हाथ में दूध होता है और एक थिक सा केक का स्लाइस होता है और जॉर्ज उसकी तरफ टर्न होता है। Here Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? Cyril, embraced, hesitates angrily. Go on, tell me, do they? Cyril, embraced, well, yes, Dad, I am afraid they do. अब जब जॉर्ज है वो सिरिल से पूछता है कि तुम भी एक दो बार मेरे साथ क्लब गए हो क्या, वो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा बोलता है कि हाँ डैड। George slowly looks from one to the other, staggers. George, well, I will be damned. George exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. अब जॉर्ज को ये सब पता चलता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। अब सिरिल है वो बोलता है, सिरिल, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड देम दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग माइन टू। और सिरिल अपनी मदर को बोलता है कि आपने फादर को ऐसा बता के अच्छा नहीं किया, ये सब ठीक नहीं है और आपने उनको हर्ट किया और मुझे भी किया। मिसेस पियर्स, समटाइम्स इट्स डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट. The truth ought had not to hurt anybody for long. If your father did not go to the club so often, perhaps they just stop the laughing at him. अब मिसेस पियर्सन कहती है कि कभी कभी लोगों को हर्ट होना भी अच्छा होता है और मिसेस पियर्सन को तो उनकी फैमिली हमेशा हार्ट ही करती थी और अगर वो मिस्टर जॉर्ज है वो क्लब नहीं जाएंगे तो लोगों को उनका मजाक उड़ाने को भी नहीं मिलेगा, उनका मजाक बनाना बंद करेंगे। Cyril, I doubt it. Is number 46. Mrs. Pearson, possibly you do. But what I doubt is whether your opinion is worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. अब मिसिस पियर्सन कहती कि हाँ ये बहुत सारा टाइम है क्लब में बिताते थे और पैसे को ख़राब करते थे और रेसेस में और ड्रैग ट्रैक्स और आइस शोज़ में अपना पैसा वेस्ट करते। ये ऐसा सब सिरिल है वो करता था। सिरिल, वेल व्हाट इफ़ आई डू, आई हैव गो टू इन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ, आई हैव नॉट। अब वो अपनी मदर को रूडली आंसर देता है कि ये सब मैं अपने पैसों से करता हूँ और मैं अपनी इंजॉय के लिए करता हूँ। मिसेस पियर्सन, आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉय योर सेल्फ, बट आर यू एंड वेयर्स इट्स गेटिंग यू, देर इज़ ए शार्प हरिड नॉकिंग हर हेड ऑफ लेफ्ट। तो इस तरह से वो
मिसेस पियर्सन है वो बोलती रहती तो बातें करते, तो अचानक दरवाजे के ऊपर एक खटखटाहट सी होती है। सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी। सिरिल बोलता है कि शायद मेरे लिए कोई हो। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट इन ए मोमेंट, ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। अब जैसे ही वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है और एक मोमेंट के लिए वो फिर से री एंटर होता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिजरेल्ड। अब उस दरवाजे पे मिसेस फिजरेल्ड होती है, जो किसके होती है, लेकिन वो मिसेस पियर्सन, लेकिन लुक में वो मिसेस फिजरेल्ड होती है। You don't want here, do you, Mrs. Pearson? Certainly I do. Ask her in, and don't call her a silly old bag either. She is a very nice woman with a lot more sense than you will ever have. अब जो सिरिल है वो मिसेस फिजरेल्ड को लाइक नहीं करता, तो उसको एक मैड टाइप की औरत बुलाता है। तो मिसेस पियर्सन उसको डांटती है कि वो सिली नहीं है, वो मैड नहीं है, पागल जैसी नहीं दिखती, वो एक बहुत ही नाइस वूमेन है, और तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा वो सेंस, उसमें मोर सेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा सेंस है तुमसे तो। Cyril exit left. Mrs. Pearson finished her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. अब सिरिल है वो वहाँ से चला जाता है और मिसेस पियर्सन अपनी जो स्टाउट वाइन है उसको, जो बची हुई वाइन उसके लिप्स पे लग जाती है, उसको पी लेती है। और फिर से सिरिल है वो री एंटर करता है और मिसेस फिजरेल्ड है वो हेजिटेशन से दरवाजे में खड़ी है। कम इन मिसेस फिजरेल्ड। मिसेस फिजरेल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंजाइली, आई जस्ट वंडर इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अब वो पूछती कि क्या घर में थोड़ा आते हुए कि सब कुछ ठीक है। सिरिल, नो इट इज़ंट। अब सिरिल बोलता है कि नो। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट। मिसेस पियर्सन बोलती हाँ सब अच्छा है, तुम शांत रहो। सिरिल, वाई शुड आई बी क्वाइट। अब सिरिल है वो बोलता है कि मैं क्यों चुप रहूँ। मिसेस पियर्सन उसको नहीं बताना चाहती फिजरेल्ड को। मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली स्पोल्ट यंग पाईमैन। मिसेस पियर्सन बोलती है सिरिल को कि तुम मैड टाइप के हो और एक बिगड़े हुए लड़के हो। मिसेस फिजरेल्ड, Oh no, surely, Mrs. Pearson. Now, Mrs. Fitzgerald, just let me manage my family in my own way, please. अब बीच में मिसेस फिजरेल्ड है वो बोलती है, लेकिन मिसेस पियर्सन उसको बोलती कि मेरी फैमिली है, मुझे इसके हिसाब से, मुझे इसको अपने वे से हैंडल करने दो। सिरिल, माई मिस्टर सिरिल पियर्सन, टू प्लीज़, यू प्लीज़ मिसेस फिजरेल्ड। अब वो मिसेस फिजरेल्ड है वो सिरिल को सिरिल बोलती है, लेकिन वो बोलती, सिरिल है वो बोलता है कि आप मुझे पूरा नाम लेके बोलिए, मिस्टर सिरिल पियर्सन, क्योंकि आप एक, वो उनकी नेबर है, लेकिन रियल में तो उसकी मदर होती है, वो उसको नेबर समझता है। पेज नंबर 47। मिसेस फिजरेल्ड मूविंग टू द सिटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट इज हैपनिंग। अब मिसेस फिजरेल्ड सोफे पर बैठती बोलती कि क्या हुआ है। मिसेस पियर्सन, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेस, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू आउट टू यू डन लॉन्ग सिंस। अब वो बोलती, मिसेस पियर्सन बोलती नहीं कुछ नहीं, मैं सबको अपनी जगह दिखा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, इज जॉर्ज होम। सी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सिटी। अब वो बोलती कि जॉर्ज का घर है। मिसेस पियर्सन, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट थिंक यू हिम एट द क्लब। अब मिसेस पियर्सन है मिसेस फिजरेल्ड को बोलती कि मैंने क्लब के बारे में बता दिया है कि वो लोग इनके बारे में कैसा सोचते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। मिसेस फिजरेल्ड, वेल थिंक ही लॉट ऑफ हिम, डोंट दे, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिसेस पियर्सन, नो दे नो एंड नाउ ही नोज इट। अब वो जानता है कि वहाँ पे उनका मजाक बनता है क्लब में। मिसेस फिजरेल्ड, ओ डियर आई विश यू हैड नॉट मिसेस फिजरेल्ड। तो बोलती तुम्हें नहीं बताना चाहिए था क्योंकि इससे उनके हस्बैंड को दुख हुआ। मिसेस पियर्सन, नो सेंस डूइंग देम ऑल ए वर्ल्ड ऑफ गुड एंड देम विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी। देखिए ईटिंग ऑफ हैंड मीन्स ये एक फ्रेज एंड इडियम्स की तरह ले सकते हैं हम इनको, कि इसका मीनिंग है कि क्या तुम पूरी लाइफ इनके इशारों पर नाचती रहोगी। मिसेस फिजरेल्ड, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड। मैं नहीं जानती। अब वो बताती है। मिसेस पियर्सन, well, whatever you want, they will be doing it, all three of them, mark my words, Mrs. Pearson. अब वो बोलती कि ये मैं जो बोलूँगी ये लोग वो करेंगे, तुम ये शब्द है वो याद रखना।
George left gloomily. He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. He moves to the armchair left, sits down heavily and gloomy lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. अब जॉर्ज है वो उनको देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगता मिसेस फिtzgerald का घर आना. जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर ए मिनट. आई सपोज मिसेस फिtzgerald. अब जॉर्ज है वो मिसेस फिtzgerald को कहते हैं कि मुझे लगता है आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे आई होंगी. मिसेस फिtzgerald हु डजेंट नो व्हाट शी इज सेइंग. वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज. अब वो मिसेस फिtzgerald है वो उनको जॉर्ज बोल देती है क्योंकि वो तो उनके रियल में तो हस्बैंड होते हैं तो उनको याद नहीं रहता. तो बोलती है हाँ हाँ मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ जॉर्ज. जॉर्ज. अब जॉर्ज बोलते हैं कि आपने मुझे जॉर्ज कहा. मिसेस फिtzgerald आई एम सॉरी. मिसेस पियर्सन व्हाट डज इट मैटर. योर नेम इज जॉर्ज. इट इज़ नॉट इजंट इट. हु वुड यू थिंक यू आर. ड्यूक ऑफ एडनबर्ग. अब मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिtzgerald है वो बोलती है कि क्या हुआ इसने आपको जॉर्ज बोल दिया तो क्या आप कोई ड्यूक ऑफ एडनबर्ग हैं. ड्यूक के कोई राजा हैं. जॉर्ज गुस्से में हो जाता है. व्हाट्स ही गो टू डू विद इट. Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? Naughty Pompey Pearson. And poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. अब जॉर्ज गुस्सा होकर बोलता है कि ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी. पहले तुम बहुत सारा ये सब कर चुकी हो. तुमने ना तो चाय बनाई है और दूसरा मुझे क्लब के बारे में पॉम्पी पियर्सन ये बात हो चुकी है. और तीसरा डोरिस है वो कब से रो रही है ऊपर जाकर और वो अभी भी क्राइंग कर रही है. Page number 48. Mrs. Fitzgerald, welling, oh dear, I ought to have known. George, staring at her, annoyed, ought to have known. Why ought you to have known? Nothing to do with you. Mrs. Fitzgerald, look, we are our 6s and 7s here just now, so perhaps you will be excuse us. अब मिसेस फिtzgerald है वो बोलती है कि उसको जानना है कि यहाँ पे हुआ क्या है लेकिन कुछ नहीं बताती है. जो मिसेस फिtzgerald को मिसेस पियर्सन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. 6s and 7s मीन्स होता है कि यहाँ पे बहुत सारी बातें जो अब तक हुई हैं उनके बारे में कहा गया है. मिसेस पियर्सन बिफोर मिसेस फिtzgerald कैन रिप्लाई आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू जॉर्ज पियर्सन. कि ये उनको भी बता देना चाहती है और कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती. नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर गुड इवनिंग और हाउ do you do or something and don't just march in and sit down without a word. It's bad manner. अब मिसेस पियर्सन है वो जॉर्ज को कहती है कि इस तरह से गेस्ट के साथ कोई गलत बिहेव नहीं करना, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो या नेबर हो. अब वो जब भी घर आएगा तो तुम उसको कुछ विश करोगे और उसका हालचाल पूछोगे और एक वर्ड भी नहीं बोलोगे और चुपचाप बैठ जाओगे. ये बैड मैनर होता है अगर हम किसी का इस तरह से उसका रिस्पेक्ट ना करें. Mrs. Fitzgerald, no, it's all right. Mrs. Pearson, no, it is not all right. We will have some decent manner in this house, or I will know the reason why. Well, अब बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे कैसा होगा, ये सब तो इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी ख़राब मैनर्स वाले लोग रहते हैं, मुझे उनको ठीक करना पड़ेगा. जॉर्ज, well what? Mrs. Pearson, taunting him, why don't you get off to your club? Special night tonight, is not it? They will be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on them, don't disappoint them. अब मिसेस पियर्सन बोलती कि तुम जल्दी से जाओ, क्लब में लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे तुम्हारा मजाक बनाने के लिए. जॉर्ज, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ. गो ऑन, डोंट माइंड मी. 6s and 7s, poor Doris been crying her eyes out, getting the neighbors in the sea funds, suddenly losing her temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting, all right, let us hear it. What is the matter with you? Have you gone Barney or have or what? जॉर्ज है वो बोलता है कि मुझे तुम इस तरह से मुझे मैड मत समझो और जो डोरिस है वो कब से रो रही है और तुम इस तरह से नेबर्स के साथ फन कर रही हो. मिसेस पियर्सन, इफ़ यू साउट at me again like George Pearson, I will slap your big fat silly face. कि मिसेस पियर्सन कहती है अगर अब की बार तुम मेरे ऊपर चिल्लाए तो मैं तुम्हें स्लैप थप्पड़ मारूंगी मोटे फेस वाले. मिसेस फिtzgerald, ओ नो नो प्लीज़ मिसेस फिtzgerald. मिसेस पियर्सन सिट्स. अब मिसेस पियर्सन है बैठ जाती है. मिसेस फिtzgerald उनको रोकती क्योंकि वो तो उसके हस्बैंड होते हैं. जॉर्ज, स्टेयरिंग एट हर, बिलीव्ड आइदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू
Or how do you mean? No, no, please, Mrs. Fitzgerald. Look, you're Mrs. Fitzgerald. So why are you telling yourself to stop when you are not doing? अब जैसे ही मिसेस पियर्सन जॉर्ज को स्लैप थप्पड़ मारने वाली होती है तो मिसेस फिtzgerald है जो मिसेस पियर्सन होती है वो बीच में उसको रोकती है और उसके मुंह से गलती से मिसेस फिtzgerald निकल जाता है। तो जॉर्ज कहता है कि आप इनको क्यों, आप अपने आप को क्यों रोक रही है, ये तो मिसेस पियर्सन है, उनका नाम लेकर बोलिए, उनको स्टॉप कीजिए। Number 49. Anything tell her to stop. Then there had be some sense in it. Staring at Mrs. Pearson, I think you must be tiredly. Mrs. Pearson staring up, staring say that again George Pearson. अब मिसेस पियर्सन है वो उनको बोलती है जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज ऑल राइट जो इनकी साथ में बातें होती क्योंकि वो मिसेस फिtzgerald है जो मिसेस पियर्सन है वो भूल जाती है कि वो मिसेस फिtzgerald बनी हुई है। Doris Center left slowly, looking miserable. She is still wearing the wrap. Mrs. Pearson sits on the settee. अब डोरी सेंटर करती है, उसने एक शॉल पहना हुआ है अपने आप को वार्म रखने के लिए। मिसेस फिtzgerald, हेलो डोरिस डियर। मिसेस फिtzgerald अपनी बेटी जो मिसेस पियर्सन बनी हुई है वो डोरिस को हेलो करती है। डोरिस मिसेस फिtzgerald हेलो वो भी आंसर करती है। मिसेस फिtzgerald, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ल्स स्पेंस टू नाइट। मिसेस फिtzgerald है वो बोलती कि मेरे हिसाब से तुम आज चार्ल्स स्पेंस के साथ जाने वाली थी। डोरिस, व्हाट इज डू यू डू विद यू? स्टॉप दैट। मिसेस पियर्सन, स्टॉप दैट। अब डोरिस बोलती कि हाँ मैं जाने वाली थी लेकिन आपको इससे क्या? मिसेस पियर्सन उसको स्टॉप दैट रोकती है। मिसेस फिtzgerald, नो इट्स ऑल राइट। मिसेस पियर्सन, इट इज़ ऑल राइट is not all right. I would not have a daughter of mine talking to anybody like that. मिसेस पियर्सन बोलती कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बेटी किसी के साथ इस तरह से बातें करे। Now answer Mrs. Fitzgerald properly Doris or go upstairs again. Doris looked wonderingly at her father. अब मिसेस पियर्सन बोलती है कि तुम्हें किसी से अगर प्रॉपर बिहेव नहीं करना है तो अगर तुम इस तरह से मिसेस फिtzgerald के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करोगे तो तुम्हें वापस अपस्टेयर्स में भेज दूंगी, वापस फिर से तुम अपने रूम में चली जाओ। और डोरिस है वो अपने फादर को बहुत ही वंडरली देखती है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप। मिसेस पियर्सन फियर्सली, वेल आंसर हर। Doris, I was going out with Charles Spence tonight, but now I have called it off. Mrs. Fitzgerald, oh, what a pity, dear. Why have you? Doris, with a flash of temper, because if you must know, my mother's been going on me making me feel miserable and saying he's a got buck teeth and is half-witted. लेकिन मिसेस फिtzgerald को डोरिस बताती कि हाँ मैं चार्ल्स के साथ जाने वाली थी लेकिन मेरी मदर उनके बारे में ऐसा सोचती कि उनका फेस ऐसा है और वो थोड़ी सिली टाइप के हैं, तब मैं उस वजह से मैं नहीं जा रही। मिसेस फिtzgerald रेदर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, ओ यू शुड नॉट हैव सेड दैट, कि आपने इसको ऐसा कहा। मिसेस पियर्सन, मिसेस फिtzgerald, आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। मिसेस पियर्सन बोलती कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर लूँगी, आप अपने आप को देखिए। जॉर्ज, ticking her off, now you are Annie. Mrs. Pearson, they are waiting for you at the club. George, don't forget, and don't you start crying again, Doris. अब मिसेस पियर्सन है वो अपने बहन जॉर्ज को भी बोलती कि तुम क्लब में जाओ, और डोरिस है वो बोलती है कि डोंट फॉरगेट, और तुम मत भूलो और फिर से रोना स्टार्ट मत कर देना। Mrs. Fitzgerald getting up with sudden decision, that's enough, quite enough. George and Doris stare at her, bewildered. अब इस सीन से जॉर्ज और डोरिस है वो चले जाने के लिए वो बोलती है to George and Doris, now listen you two, I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. She corrects herself hastily with Mrs. Pearson, so I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. अब जॉर्ज और डोरिस को मिसेस पियर्सन है वो वहाँ से चले जाने के लिए कहती कि अब मुझे मिसेस फिtzgerald के साथ कुछ प्राइवेट टॉक करनी है और आई होप तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। आई विल लेट यू नो व्हेन वी आर फिनिश्ड, गो ऑन प्लीज़, आई प्रॉमिस यू दैट यू वुड नॉट रिग्रेट इट। अब बोलती कि मेरे हिसाब से तुम यहाँ से चले जाओगे, मना नहीं करोगे। देर इज़ समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, और यहाँ पे जो सब कुछ हुआ है हम लोग आपस में डील करेंगे। जॉर्ज, आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट कम ऑन। डोरिस, और जॉर्ज बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ क्योंकि तुम सब लोग इस मैटर को सॉल्व करोगे। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, जॉर्ज और डोरिस सीन से चले जाते हैं।
As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of small table and sits. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do same things. Mrs. Fitzgerald, we must change back now. We really must. Mrs. Fitzgerald बोलती कि अब हमें अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए. Mrs. Pearson, वाई? मिसिस पियर्सन बोलती लेकिन क्यों? मिसिस फिजरल, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर इनफ, कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका. आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कैंट बियर इट. अब वो अपनी फैमिली को इस तरह परेशान नहीं दे सकती, इसलिए वो चाहती कि वो लोग अपनी बॉडीज़ को वो फिर से चेंज कर ले. मिसिस पियर्सन, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी. सी मूव्स टू राइट ऑफ टेबल एंड सिट्स. मिसिस फिजरल, नो आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट. आई रियली कांट. वी मस्ट चेंज बैक. हरी अप प्लीज़ मिसेस फिजरल. अब मिसेस फिजरल है वो बोलती है कि जो रियल में मिसेस फिजरल है उसको कि अब बहुत ज़्यादा हो गए, हमें अपनी बॉडीज़ को चेंज कर लेना चाहिए. मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट. उनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो बोलती ठीक है. मिसेस फिजरल, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़. बोलती कि प्लीज़ कीजिएगा. सी स्ट्रेच हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल एगरली. मिसेस पियर्सन टेक दैम. अब वो जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने किया था टेबल के ऊपर हाथ रख के. मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ रिलैक्स. अब वो बोलती कि आप रिलैक्स हो जाइए. मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजरल स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर. अरस्था डम अरस्था लम अरस्था लम डम बोना. तो इस तरह फिर वो कोई मंत्र बोलती है, मटरिंग करती है, और they carry out of the same action as before, going legs and then coming to life, but this time of course they became their proper personalities. अब वो अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में आ जाती है. मिसिस फिजरल, आ वेल आई इंजॉयड दैट. मिसिस पियर्सन, आई डिड नॉट. अब मिसिस फिजरल बोलती कि मुझे तो बहुत मज़ा आया उस पर्सनैलिटी में, लेकिन मिसिस पियर्सन बोलती कि मुझे नहीं आया. मिसिस फिजरल, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन. अब वो आगे क्या प्लान करती हैं, अब तुम सुनो. तो स्टूडेंट पेज नंबर 50 तक हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.